राणा हनुमान सिंह द्वारा बालाघाट जिले को दान स्वरूप अहम चीजें प्रदान की गई हैं, जिनमें से कृषि विज्ञान केंद्र के लिए भूमि, स्थान और मकान सहित कई अन्य संस्थानों के लिए दान की गई भूमि भी शामिल है। ऐसे दानवीर राणा हनुमान सिंह की याद में बालाघाट के हनुमान चौक में राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार निर्माणाधीन है, जिस पर राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने जब इस निर्माणाधीन प्रवेश द्वार पर प्रश्न चिन्ह लगाए तो जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार भी उनको जवाब देने से नहीं चूके। राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार को नगरपालिका परिषद के बैठक के पूर्व पीआईसी में प्रस्ताव लाए जाने की सुगबुगाहट पर जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार का गुस्सा आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन पर फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि जिस राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार के भूमि पूजन में आयोग अध्यक्ष ने कुदाली चलाकर उनकी शान में कसीदे गढ़े थे, वही अब उनके प्रवेश द्वार को नगरपालिका के माध्यम से तुड़वाना चाह रहे हैं। शायद उम्र ज्यादा होने के कारण उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। स्वर्गीय दानवीर राणा हनुमान सिंह जी के नाम से गेट बनाना तय हुआ था और नगर पालिका के माध्यम से इसकी हर एनओसी हम लोगों द्वारा ली गई थी और उसमें जो ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रहा था, नगर पालिका ने स्वयं के खर्च से गेट बनाने के लिए 5 लाख रुपए खर्चा करके वो हाई टेंशन लाइन को वहाँ से चेंज किया है। उसके बाद में हम लोगों ने 2020 में माननीय गौरीशंकर बिसेन जी और उस समय के नगर पालिका के अध्यक्ष दुआरे जी, पूर्व अध्यक्ष रंगलानी जी और रेखा बिसेन जी, मीना कावरे जी, इनके सबके साथ में उसमें भूमि पूजन हुआ, जिसमें माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने उसका भूमि पूजन करके कुदाली चला के उसमें ये कहा था कि इस गेट पे कोई भी व्यवधान नहीं आएगा, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। और राणा साहब के बारे में उन्होंने पूरी उनकी जीवनी के बारे में प्रकाश डाला था कि वो किस तरीके के इंसान थे, उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया, क्या क्या दान दिया। अचानक 6 महीने पहले, 7 महीने पहले सम्राट सरस्वार यानी मैं, मेरे अध्यक्ष बनने के बाद पता नहीं गौरीशंकर बिसेन जी के मन में क्या ख्याल आए क्या नहीं आए, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अचानक उनने एक दिन मंच में बोल दिया कि ये कैसे गेट बनता है, मैं देख लूँगा। और उसके बाद में प्रक्रिया चालू हुई। उसके बाद नगर पालिका में सुरजीत ठाकुर के यहाँ की भाभी नगर पालिका अध्यक्ष बनी। उसके बाद में इन्होंने कार्यवाही चालू की और गेट बनाने में हमेशा रोक लगाना चालू कर दी। इसके बाद में अभी 2 दिन पहले फिर नोटिस आया हमें कि ये गेट का काम बंद किया जाए। इतना ही नहीं, हमें तो ये पता चला है कि इस गेट को पूरा तोड़ के उसको प्लेन किया जाए, ये इसकी भी कार्यवाही करने के चक्कर में नगर पालिका आगे बढ़ रही है। मैं बता दूं, बालाघाट जिले में 2 दानवीर हुए हैं, एक तो दीवान बहादुर मुलाना जी और दूसरा राणा हनुमान सिंह जी। अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार कभी जिस जिला पंचायत सीईओ को लेकर भड़ास निकालते नहीं थक रहे थे, आज उन्हीं की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अध्यक्ष सरस्वार ने यहां तक कह दिया कि बालाघाट जिले को कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ जैसे प्रशासनिक अधिकारी नहीं मिल सकते। गौरी बाबू की उम्र हो गई अभी 70 के ऊपर, मेरे ख्याल से 72-75 के हो गए हैं और उनकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होते जा रही है। उनको अभी भी लग रहा है कि हमारी आंटी यानी रेखा बिसेन जी वो जिला पंचायत अध्यक्ष है, क्या वो बुढ़ापे में लोगों को थोड़ी भूलने की आदत हो जाती है। दूसरी बात, जहाँ तक सीईओ साहब का सवाल है, तो सीईओ साहब किसी का नौकर नहीं है। आपको बता दूं, सीईओ साहब किसी का नौकर नहीं है, ना कलेक्टर किसी का नौकर है। सीईओ साहब मेरे सचिव हैं और मेरे हर काम को बहुत गंभीरता से लेते हैं। यहाँ तक के कि जब मैंने अपने सदस्यों की गंभीरता बताया कि वो कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो वो 2-2 लोगों को बुला के उनको क्या दिक्कतें हैं वो पूरी क्लियर करके और उनको अलग से उनको काम दे रहे हैं, वो भी मेरे परमिशन से दे रहे हैं, ताकि हर किसी
सदस्य को काम मिले और मेरे कोई काम नहीं रुक रहे। जो भी काम मैं करना चाहता हूँ, इतना ही है कि वो थोड़ा डरते हैं कि गौरी बहू को पता ना चल जाए, लेकिन मेरे काम पूरे हो गए। इस टाइप के मैं अधिकारियों को बहुत सम्मान देता हूँ, जो हर चीज़ को बैलेंस करके हमारा भी ध्यान रख रहे, उनका भी ध्यान रख रहे। गौरी बहू गलतफहमी में है, हर काम हो। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी डरते हैं कि कहीं गौरी भाव को ये ना पता चल जाए कि सम्राट सिंह सरस्वार के कहने पर पंचायतों में विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिला पंचायत सीईओ मेरे द्वारा बताए गए कार्यों को गंभीरता से लेते हैं। मेरे कहने पर ही सदस्यों को सीईओ द्वारा काम दिए गए हैं। बस वो इतना चाहते हैं कि गौरी भाव को इसका पता ना चले। यदि उन्हें पता चल गया तो वो कामों को रोकने का काम करेंगे। ये बहुत तेज दिमाग के होते हैं जो सबको मैनेज करके चल रहे हैं। वे नहीं चाहते हैं कि उनकी सीआर खराब हो। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन में मेरा नाम हो या ना हो, लेकिन मैं केवल विकास चाहता हूं। आयोजित प्रेस वार्ता में अध्यक्ष सरस्वार ने कहा कि यदि प्रवेश द्वार तोड़ा जाता है तो वे कानूनी प्रक्रिया के लिए बाध्य होंगे। जो तोड़ने की सोच रहे हैं उनकी मानसिकता गंदी है, इस पर रोक लगनी चाहिए। मुझे पता चला है कि आयोग अध्यक्ष बिसेन कृषि विज्ञान केंद्र का नाम भी परिवर्तित करना चाह रहे हैं, जो जिले का दुर्भाग्य है। प्रवेश द्वार को तोड़े जाने की चर्चा के बीच हमारी सभी समाज के लोगों से चर्चा हो रही है, जिनके साथ आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रवेश द्वार तोड़े जाने का दुर्विचार रखने वाले एक नाम तो सर्वविदित है, वो आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन हैं, जो कई बार मंच से कह चुके हैं। वहीं दूसरे नाम का पता किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब से नगरपालिका में सुरजीत सिंह ठाकुर की पत्नी बैठी है, तब से गेट बनाने पर रोक लगाई गई है। प्रेस वार्ता में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील पालीवाल ने कहा कि प्रवेश द्वार से न तो रास्ता जाम हो रहा है और न ही किसी प्रकार की दुर्घटना का खतरा है। भूमि पूजन के दौरान पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार जी ने दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी को एक मंच पर लाया और कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद प्रवेश द्वार का भूमि पूजन किया गया। जब शहर के अहिंसा द्वार और सहस्त्रबाहु द्वार को लेकर आपत्ति नहीं है, तो दानवीर राणा हनुमान सिंह के प्रवेश द्वार को लेकर आपत्ति लिए जाने से कोई दानवीर दान करने के लिए नहीं आएगा। अगर इसमें भी राजनीति हो रही है तो ये अच्छा नहीं है। हमारे जिले के दानवीर राणा हनुमान सिंह जी, जिनने इस जिले को अनेक सौगातें दी, चाहे यहाँ का गर्ल्स कॉलेज हो या सार्वजनिक धर्मशाला हो, कमला नेहरू का एक संस्था हो, भवन हो, उसमें राणा साहब ने ऐसे कई कार्य हैं जो उन्होंने किए। जब ऐसा दानवीर व्यक्ति हमारे शहर के विकास के लिए इतना सब कर जाता है, तो उसके नाम से मैं नहीं समझता कि शहर के किसी आदमी को या व्यक्ति को या नागरिक को उनके नाम से कोई प्रवेश द्वार बन रहा हो तो उसके ऑब्जेक्शन हो। हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर सम्माननीय हमारे भूतपूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार जी से मेरी बात हुई थी जब ये गेट का उद्घाटन हो रहा था, तो उनने दलगत भावना से ऊपर उठकर उस समय जो भी पार्टी के इस जिले के नेता थे उन सबको पूरा मान सम्मान देकर एक मंच पे लाया और पूरी कानूनी प्रक्रिया करने के बाद उसका भूमि पूजन किया। हमारे आप देखिए कि सिर्फ यही प्रवेश द्वार तक क्यों विरोध हो रहा है। हमारी काली पुतली चौक पे भी प्रवेश द्वार बना है, वहाँ के प्रवेश द्वार से कौन सा ट्रैफिक जाम हो रहा है। सर्किट हाउस रोड के पास भी जो आने वाला समय है आप देख रहे हैं, तो बाईपास या बाहर की तरफ से निकलने का जो भी रास्ता है उस पर भी प्रवेश द्वार बना, उस प्रवेश द्वार पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा। तो इस प्रवेश द्वार पे क्या कारण है, इस बात का बड़ा जो लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि उनको इसमें क्या करना है। नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष कारोल लल्हारे ने बताया कि पीआईसी की बैठक में प्रवेश द्वार को तोड़े जाने का प्रस्ताव आया है, जबकि ये पीआईसी का मामला ही नहीं है। जब ये बीते कार्यकाल की परिषद में पास किया गया था तो इसे परिषद में लाया जाना चाहिए था, जिसमें चर्चा होती और परिषद निर्णय लेती। लेकिन परिषद की 25 जनवरी को होने वाली बैठक का जो एजेंडा मिला है उसमें ये उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रवेश द्वार के लिए नगरपालिका द्वारा विधिवत अनुमति दी गई है और नगरपालिका द्वारा लाखों रुपये खर्च कर इस स्थान से एक्सटेंशन लाइन को अलग किया गया है, जिसे हम परिषद की बैठक में उठाएंगे और सर्वमान्य नेता से भी अपील करते हैं कि वो बड़ा दिल रखकर इस बारे में पुनर्विचार करें। प्रेसिडेंट इन काउंसिलिंग के सदस्य तो हम नहीं है, पर मैंने एजेंडा पढ़ा है उसमें प्रस्ताव आया है उनका कि राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार को
डिसमेंटल किया गया। पहले चीज़ तो मैं नगर पालिका को एक चीज़, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को एक चीज़ बात बता दूं कि वो 23/8/2014 को परिषद के द्वारा प्रस्ताव पास किया गया है 67 नंबर पे, तो उसको पीआईसी में लाना ही नहीं था। वो पीआईसी उस पे का अधिकारी नहीं है कि परिषद पास करती है और पीआईसी निरस्त करती है। यदि उनको ऐसी कोई कार्रवाई करना है तो वो परिषद में लाए, हम उस पर चर्चा करेंगे और ऐसी चीज विधिवत रूप से उसको अनुमति दी गई है, सर्वसम्मति से उसको पास किया गया उस वक्त की परिषद के द्वारा। और यदि किसी ने आपत्ति ली है इस परिषद में तो वो लाए, परिषद में ही लाए, परिषद में उसको निरस्त करने की प्रक्रिया करे। ये हम लोग उस पर बहस करेंगे। और राणा हनुमान सिंह जी एक अकेले सरस्वार जी परिवार के थोड़ी के, तो दानवीर है, जिले के लिए उन्होंने दान दिया है। और ऐसे बहुत सारे दानवीर हुए हैं जिनके नाम पर कई प्रवेश द्वार, कई भवन है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे दानवीर के नाम से प्रवेश द्वार बने और ये बालाघाट के लिए गौरव की बात है। इतने बड़े दानवीर हुए जिन्होंने 70-70 एकड़ जमीन दान दे दी उनके, और यदि तोड़ नहीं थे तो बनाने की परमिशन क्यों दी गई? उस पर 6 लाख 7 लाख रुपए नगर पालिका ने खर्च कर दी विद्युत विस्तार कार्य के लिए, और आज अचानक ऐसी कौन सी आपदा आ गई कि वो परिषद में लाने से फिर बचे क्यों? हमारे को परिषद का एजेंडा प्राप्त हुआ है, उसमें उसको डिसमेंटल करने का कहीं जिक्र नहीं है। पीआईसी में पास कर रहे हैं, पीआईसी का वो मुद्दा ही नहीं है, पीआईसी को पावर ही नहीं है। जो चीज परिषद पास करेगी उसको निरस्त भी परिषद ही करेगी। और कल हम अपनी परिषद की बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे और ये जो इन्हें गलत तरीके से पीआईसी में पास करने की कोशिश की है इसको हम निरस्त भी नहीं होने देंगे।